अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाब बुलंद तरीन वक्त कैसे हासिल होता है? आप किसी भी परेशान मजबूर शख्स किसी मजबूरी की कैफियत में अगर आता है तो आप उसकी मदद करते हैं खलूस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, और अपना रवैया आपका मोहब्बत भरा, खलूस भरा होता है। तो आप वो जो दुआ देता है वो दिल की और रूह की गहराइयों से देता है। आपके इखलास को, मोहब्बत को, एहतराम को देखते हुए जो वो दुआ देता है, आप आजमा कर देखिए, ज़रा थोड़ा अपने माजी में जाकर देखिए कि अल्लाह ताला ने अगर किसी नेमत, बरकत या कामयाबी से आपको हमकिनार किया है तो उस शख्स की उस दुआ का असर होता है और आपको स्ट्राइक होता है कि एक शख्स ने मुझे एक दुआ दी थी। ये ज़िंदगी के तजर्बात और माजी के अंदर झांक कर अगर आप देखें तो सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि अगर आप मोहब्बत, इखलास और दिल की गहराइयों के साथ, सच्चाइयों के साथ किसी के काम आते हैं तो आपके उस वक्त के अंदर चार चांद लग जाते हैं और आपको ज़िंदगी का कोई ऐसा मुकाम मिलता है, ऐसा अरूज मिलता है जिसके ऊपर आकर आपको स्ट्राइक होता है कि मैंने एक किसी अल्लाह के बंदे की, मखलूक की खिदमत की थी मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, तो मुझे मेरे अल्लाह ने इस कामयाबी से नवाजा है। और जो इज़्ज़त और एहतराम और मुकाम माशरे में जो मिलता है तो वो लोगों की सच्ची, प्यारी, मोहब्बत वाली और खलूस वाली दुआओं के बायस मिलता है। ये है वो बुलंद मकसद या बुलंद आपका जब वक्त होता है तो उसमें लोगों की दुआओं का यकीनन उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार भी होता है और असर भी होता है। ज़िंदगी के इस लम्हे के हिसाब से अगर आप सोच कर देखिए, अगर हम सब मिलकर इखलास, प्यार, मोहब्बत के साथ अगर किसी के काम आते हैं तो यकीनन इस माशरे के अंदर जो आपको या तमाम अफराद को इस नीयत और इस सोच के साथ अगर किसी के काम आए, जो मजबूर और बेकस आदमी के साथ आप अपना एक प्यार भरा रवैया जो अपनाते हैं, तो ये उसका फल और समर अल्लाह ताला आपके वक्त को बुलंद कर कर, कामयाब तरीन बुलंद मुकद्दर आपका लिख कर तो आपको नवाजता है या हमें नवाजता है। यानी उसमें हम सब शामिल हैं। ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हों के अंदर जब आपको कोई खुशी या कामयाबी मिली और आपको एक वक्त के हिसाब से एक अलग करीम की तरफ से जो इनाम मिला, अता हुआ, जो भी चीज़ मिली वो मिली ऐसी जो खुशियों भरी, मोहब्बत भरी और कामयाबियों से हमकिनार है। ये है वो चीज़ कि वक्त को बुलंद करने के लिए अगर हम इज्तिमाई तौर पर कोशिश करें तो हम अपने माशरे के अंदर, अपने मुल्क और अपने कौम के मुकद्दर को किस तरीके से कामयाब बुलंद तरीन मुकाम पर ले जा सकते हैं। यह है वो असल हकीकत कि लोगों के काम आएँ, लोगों की खिदमत करें, लोगों के दुख दर्द के अंदर इखलास, प्यार, मोहब्बत के साथ कोई कोशिश आप करेंगे, इज्तिमाई तौर पर कोशिश करेंगे, मिलजुल कर कोशिश करेंगे और उसके अंदर ये एहसासात अपनी जगह पर उसका मरकज़ होंगे, महवर होंगे, तो यकीनन अल्लाह करीम हम सबको खुशियों और बरकतों से भी नवाजेगा और बुलंद तरीन, आला तरीन मुकद्दर उस कौम के, उस माशरे के, उस मुल्क के और जिस भी हैसियत से आप किसी भी तंजीम की शक्ल में भी अगर फलाही काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता है। ये एक मेरी सोच जो उभरी और मैं माजी के झरोकों में जब मैंने झांका और जो अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ अता फरमाई, लोगों की मोहब्बत और एहतराम मिला, उसमें यकीनन आपको भी अल्लाह करीम ने इससे नवाजा होगा। मेरी नज़र में आइए मिलजुल कर इस मुल्क और कौम के लिए प्यार और मोहब्बत और खलूस के साथ लोगों के अगर हम काम आएँ, बेबस लोगों के काम आएँ, मजबूर लोगों के काम आएँ, तो अल्लाह करीम आपको किस अंदाज से नवाजेगा। और इज्तिमाई तौर पर अगर
पूरी कौम के अंदर ये जज्बा पैदा हो तो किस अंदाज से अल्लाह करीम इस कौम के, इस माशरे के मुकद्दर को बदलेगा, अता करेगा। और उसकी ज़ात की करीमी की कोई इंतहा ही नहीं, जो अता है वो अता है। कहने से क्या मुराद हुआ कि जो कुछ भी हासिल करना है तो देना है अल्लाह की ज़ात ने, लेकिन उसमें आपके अमल का बहुत बड़ा हिस्सा है। इखलास से, प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से लोगों की खिदमत आप करेंगे तो अल्लाह करीम आपको ज़रूर उससे नवाजेगा। आइए मिलजुल कर इस मिशन को आगे लेकर चलें, लोगों में प्यार, मोहब्बत, एहतराम को बांटें, दगा, फरेब, मक्कारी से बचें, धोखाधड़ी से बचें, खुदगर्जी से बचें और एहतराम और अकीदत वाले जज्बों के साथ इस माशरे के अंदर इज्तमाई तौर पर अगर हम कोशिश करेंगे तो यकीनन मुकद्दर बदल कर रहेंगे, मुकद्दर बुलंदियों को छुएंगे, कामयाबियों को छुएंगे, खुशियों को छुएंगे, एहतराम को छुएंगे। ये है मोहब्बत और अकीदत इस माशरे के अंदर। अगर उसकी जड़ों को मजबूत करना है तो हमें अपने रवैयों को भी बदलना पड़ेगा, तो अल्लाह करीम हमारे मुकद्दर को भी बदलेगा। आइए मिलजुल कर इस मिशन के ऊपर काम करें और इज्तमाई तौर पर लोगों को खैर बांटें, मोहब्बत बांटें, खलूस बांटें, एहतराम बांटें। नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह करीम हम सब पर फजल व करम फरमाए और बुलंद बख्त हमें और हमारे बच्चों को और हमारी नस्लों को, हमारे मुल्क और कौम को अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।